यहाँ पर चल रही है उनकी खरीदारी। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि लेडीज़ों का ये तो एक नॉर्मल बात है जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनको कुछ दिखा नहीं और इनकी खरीदारी चालू हो जाती है। हाँ, तो क्या ले रहे हो आप झुमरी? क्या करोगे? ठंडी तो है ही नहीं यहाँ पे। गाँव में जाएंगे तो गाँव में मुझे सही लगता है। हाँ, गांव में ठंडी बहुत पड़ेगी, ये बात सही है। गाड़ी तो दोस्तों यहाँ पर चलानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर ठंडी बिल्कुल है ही नहीं। और ये देखो हमारी पिचकी, इसकी खरीदारी अभी चालू है। तो कोट देखो, तो शायद ऊपर से नीचे तक कोई चीज़ दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा है ये तो। और इधर चल रही है हमारी झुमरी की खरीदारी। तो क्या बात है, ज़ोरदार लग रहा है। ये तो आपको लेह लद्दाख जाने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, लेह लद्दाख की ट्रिप करेंगे ना, उसमें आपको बहुत काम आएगा, आप ले सकते हैं उसको। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू धमाकेदार ब्लॉग में। और अभी हम आए हैं एक माता जी के दर्शन करने, जहाँ पर माता जी का जो मंदिर है वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पर राजस्थान से भी बहुत लोग आते हैं क्योंकि माता जी का जो इतिहास है वो थोड़ा राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं और कराते हैं आपको माता जी के दर्शन। तो हम आए अभी अपनी फैमिली के साथ और आपको दिखाएंगे यहाँ के जो भी है वो मंदिर के नज़ारे, और जो भी आपको देखना है वो आपको यहाँ के माता जी का जो भी इतिहास है वो बताएंगे। तो हम पहुँचे हैं अभी बहुचरा जी में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो माता जी का मंदिर है वहाँ का पूरा प्रांगण है। और यहाँ की जो डिज़ाइन है उसको देखकर शायद आपको जो हमारा आगे वाला ब्लॉक था जो सारंगपुर का था और वहाँ भी ये डिज़ाइन सब ऐसा ही है, तो लगभग उसकी जैसी वाइब आ रही है यहाँ पर। और ये जो माता जी का मंदिर है बहुचर माता का, उसके नाम पर ये जगह का नाम बेचरा जी पड़ा है। तो
तो ये वो माता जी का मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और लोग वह यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम अयोध्या में ही आ चुके हैं और यहाँ पर माता जी का मंदिर है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं लोग और उनका फ्लैग उनके हाथ में है, तो झंडा बोलते हैं श्री राम जी का। और वही भगवा रंग जो हमारा फेवरेट और राजपूतों का जो एक फेवरेट कलर है। और माता जी मंदिर में और यहाँ पर जब हम अंदर एंट्री किए थे तो आपको हमने जो वीडियो में दिखाया यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो श्री राम जी के जो मंदिर का जो 22 तारीख को जो उसका शुभारंभ है, वहाँ से सभी मंदिरों पर जो भी इंडिया के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर सभी मंदिरों पर वहाँ पर कलश भर के आए हैं। तो आज वो कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी, क्योंकि जैसे हम शादियों में किसी को कार्ड के लिए निमंत्रण करते हैं उसी कार्ड की तरह यहाँ पर भी जो श्री राम जी का मंदिर है वहाँ से कलश भर के आया था और यह माता जी के मंदिर में अंदर अभी उसका ये जो कलश यात्रा थी उसकी चले तो वीडियो आपको हमने दिखाया था। तो ये माता जी का जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अपने जिनके संतान नहीं होती है वो यहाँ पर आते हैं और अपनी माता जी से जो मन्नत मांगते हैं, फिर उनके जब संतान हो जाती है तो फिर यहाँ पर वो अपने जो संतान होती है उसका एक फ़ोटो लेकर फिर वो यहाँ पर माता जी के चरणों में फ़ोटो चढ़ा के जाते हैं। तो माता जी के पीछे एक प्रांगण है, वहाँ पर एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पर भी सब फ़ोटो लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर
माता जी का जो मूल स्थान था वो यहाँ पर था। और ये एक परखड़ी का पेड़ है जो लगभग कई 100 साल पुराना है। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि माता जी का जो मेन मंदिर था वो पहले यहाँ था, और इसके बाद फिर माता जी का एक बड़ा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। तो चलते हैं अंदर, और जो माता जी की जो मेन जगह है वो भी आपको दिखाते हैं अंदर चल के। दोस्तों, जो माता जी का मंदिर है उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये जो माता जी थी वो कहा जाता है कि बहुचरा जो चारण जाति थी उनकी पुत्री चारण जाति की माता थी, और वो एक बार अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए निकले थे, तो उन पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था। तो डाकुओं ने जब माता जी पर हमला किया तो उनकी संख्या कम होने की वजह से फिर वो उनके माँ बाप जब हारने लगे तो माता जी ने देखा कि उनके माँ बाप हार जाएंगे, तो फिर उन्होंने अपने जो उनकी बहन थी 4 बहनों के साथ में उन्होंने अपना आत्म बलिदान देने की सोची, और उन्होंने अपने दोनों स्तन काट दिए थे। और स्तन काटने के बाद फिर जब वो डाकू थे, उन डाकुओं को उनको श्राप दिया था, तो श्राप देने के बाद वो डाकू थोड़े नपुंसक हो गए थे। और फिर माता जी को खुश करने के लिए उन्होंने जो स्त्री का रूप धारण करके फिर वो माता जी को खुश करने के लिए उनकी पूजा में लग गए थे। तो तब से यहाँ पर जो किन्नर जाति के लोग हैं वो यहाँ पर बहुत आते हैं और उनको माता जी को उनकी कुलदेवी के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो इससे माना जाता है कि वो किन्नर जो होते हैं तो माता जी की पूजा करने से उनके सारे पाप कट जाते हैं और उनको दोबारा से जो मनुष्य योनि होती है उसमें उनको जन्म मिलता है। तो ये थोड़ी माता जी के बारे में जो भी कहानी थी मैं आपको बताई। तो दोस्तों, हमने जो आपको कहानी बताई उसके द्वारा ये जो माता जी है वो किन्नर समाज की कुलदेवी हैं। और एक कहानी और बताई जाती है कि एक जो राजा थे वो निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने जो बहुचर माता जी की उनकी उपासना की और उनकी बहुत पूजा अर्चना की। तो जब माता जी खुश हुई तो उन्होंने उसको एक पुत्र दिया था, लेकिन वो नपुंसक पैदा हुआ था। और फिर माता जी ने जब जो नपुंसक पैदा हुआ तो तब से ही ये किन्नर समाज की उपासना जो किन्नर समाज है जो तब से ही पैदा हुए थे। फिर माता जी ने एक दिन सपने में आकर उस किन्नर को सपने में कहा कि तुम सब मेरी उपासना करने लगो तो तुम्हारे ये जो सभी पाप हैं वो मिट जाएंगे। तो किन्नर समाज उनकी उपासना करने लगे। फिर माता जी ने उनको एक शर्त भी रखी थी कि आप जब उपासना करोगे तो आपको अपने जो गुप्तांग हैं उनको सबको दान करना पड़ेगा। तो फिर जितने भी किन्नर हुए थे उन्होंने सबने माता जी की उपासना की और अपने जो गुप्तांग थे उनको माता जी को अर्पित किए थे। तो इस तरह वो माता जी की सेवा करते थे तो माता जी खुश हो गई थी। और फिर तब से ही जो बहुचर माता जी वो यहाँ की जो किन्नर समाज है उनकी कुलदेवी हुई। और तब से ही बहुचर माता जी को किन्नर का जो समाज है वो गुजरात से नहीं बाकी पूरे देश से माता जी को अपनी कुलदेवी मानता है और उनकी पूजा करता है। तो ये थी माता जी के बारे में थोड़ी जानकारी।
पर आए हैं वो एक बहुत ही फेमस जगह है जो माता जी के मंदिर से थोड़ी दूर है। और यहाँ का इतिहास ऐसा है कि एक बार अहमदाबाद से जो वल्लभ भट्ट थे वो अपने जो श्रद्धालुओं की जितनी वो टीम होती है उसके साथ वहाँ से पैदल निकले थे और उन्होंने प्रण किया था कि माता जी के मंदिर में जाकर ही वहाँ पर वो पानी पिएंगे। तो फिर जब वो रास्ते में गए थे तो यहाँ माता जी का मंदिर यहाँ से थोड़ी दूर है तो उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगी और चलने की हालत में नहीं रहे। तो फिर उन्होंने माता जी की यहाँ से जो माता जी को याद किया और बोला कि माता जी अब मेरी यहाँ से जाने की शक्ति नहीं है तो आप मुझे शक्ति दो और हमें हमारी जो यात्रा है उसको पूर्ण कराओ। तो माता जी ने उनकी सुनी और माता जी खुद यहाँ पर चल के आईं और माता जी के जो चरण कमल थे वो यहाँ पर आके पड़े थे। तो इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। और फिर यहाँ पर माता जी ने जो वल्लभ भट्ट जी थे तो उनसे बोला कि आप यहाँ पर एक छोटा सा एक गड्ढा कीजिए, उसमें पानी निकलेगा। तो वल्लभ भट्ट जी ने यहाँ पर एक गड्ढा किया था और उसमें पानी निकला था। तो फिर उस पानी से सभी ने अपनी प्यास बुझाई थी और फिर वो अपनी प्यास बुझा के अपनी पूरी टीम के साथ फिर वो माता जी के दर्शन करने गए। तो यहाँ पर जो छोटी सी एक वाव बनी हुई है वो यहाँ पर बहुत ही फेमस और माता जी के जो चरण कमल पड़े थे इसलिए यहाँ की बहुत ही मान्यता है। और यहाँ पर जितने भी सब लोग बाग आते हैं जाते हैं वो यहाँ पर माता जी की थोड़ी सी मिट्टी ले जाके और अपने मंदिर में रखते हैं और फिर वहाँ पर मंदिर में रख कर उसकी पूजा करते हैं। तो ये था माता जी का थोड़ा सा इतिहास जो हमने आपको बताया। तो आप हमेशा हमारे साथ ऐसे बने रहें और देखते रहें नए नए ब्लॉग। तो हम आपको दिखाएंगे और भी नई नई चीज़ें और नई नई जगह। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और देख सकते हो आप हमारे पीछे यहाँ पर कितना ट्रैफिक है, लग्जरी वगैरह और जो भी है लोग बाग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। तो चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको नई डेस्टिनेशन और वहाँ के नज़ारे। तो अब करते हैं ब्लॉग की एंडिंग क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको हम दूसरा जो ब्लॉग है वो दूसरे भाग में दिखाएंगे। तो हमारी जो महसाणा वाली जो ट्रिप है वो आपको दिखा रहे हैं जो हमारी पहले कैंसिल हो गई थी। हमारी लड़की जब बीमार थी तो अभी चल रहा है माता जी का जो मेला चल रहा है, शायद पता नहीं क्या चल रहा है। और यहाँ पर जो अयोध्या से श्री राम जी के यहाँ से भी कलश आए थे और उनकी जो कलश शोभा यात्रा निकाली थी वो माता जी के मंदिर जो आपको हमने दिखाई। तो चलते हैं आगे और करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, निकालते हैं अपनी लाड़ो को। तो वो खड़ी है पीछे हमारी लाड़ो, इसको लेके चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री कृष्णा।